अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी वर्क की प्रॉब्लम्स पे, जो कि अभी हमने पढ़ा है उनसे थोड़ी सेपरेट है। तो सबसे पहली आ जाती है वेक्टोरियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। विक्टोरियल प्रॉब्लम्स इस तरह से होंगी, एक सवाल के साथ जाते हैं ताकि उसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। सवाल कुछ इस तरह से होगा कि अ फोर्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 2k न्यूटन acts on a body to move it from 3i plus 2j meter to 5i plus 5j minus 6k मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, ये सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट याद होगा तो ये आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम कहें कि वर्क डन क्या है, तो वर्क डन इक्वल होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस सवाल में देखें तो फोर्स तो यहां पर हमें डायरेक्टली गिवन है इस फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट जरा सी हमने फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट को हमने फोर्स एंड मोशन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होती है R2 यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के। तो सबसे पहले हम R2 माइनस R1 फाइंड कर लेते हैं। तो R2 माइनस R1 इक्वल हो जाएगा मेरे पास 5i प्लस 5j माइनस 6k जो कि फाइनल पोजीशन है, माइनस 3i प्लस 2j। तो माइनस के लिए हम साइन रिवर्स कर देते हैं, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास फोर्स भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स हमें दी हुई है 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब सिंपली हमने क्या करना है कि वर्क की इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू डालनी है, यानी कि 2i प्लस 3j माइनस 2k, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड की है 2i प्लस 3j माइनस 6k, और इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है कि मैं i को i से मल्टीप्लाई करूंगा, j को j से मल्टीप्लाई करूंगा और k को k से मल्टीप्लाई करूंगा, और i मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, j मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा और k मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 12, जो कि मेरे पास हो जाएगा 25 जूल्स। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का सवाल आए आप लोगों को, ये एक वो सवाल है जिसमें मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिया। यूजुअली आपको इंट्री टेस्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल नहीं आएगा, सिंगल आएगा कि एक फोर्स की वैल्यू दी होगी, एक डिस्प्लेसमेंट की, और आपसे पूछा होगा कि वर्क डन फाइंड कर लें। तो वर्क डन सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं, उनके लिए वो सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो सवाल काफी मुश्किल होते हैं। और लास्ट टाइम तकरीबन हर अल्टरनेट पेपर में ऐसे सवाल आ रहे थे। ठीक है, तो सवाल क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है, मैं एक शॉर्टकट सा सिखाऊंगा आप लोगों को। सवाल इस तरह का आया हुआ था लास्ट टाइम कि अ फोर्स ऑफ 7 माइनस 2x प्लस 3x square Newton acts on a body to move it from position x is equal to 0 to x is equal to 5। ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल में आप लोगों ने करना क्या है?
इस सवाल में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट बाद में मुझे कहे कि सर आपने इंटीग्रेशन गलत तरीके से की है, हमारा काम तरीका नहीं है, हमें यहां पर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, हमें यहां पर आंसर निकालने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालना है वो देखें आप लोग। आंसर इस तरह से निकालना है कि आप लोगों ने लिखना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में यहां पर आप लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोगों ने लिख देना है फोर्स इनटू x, ठीक है। अब फोर्स क्या है? फोर्स है आप लोगों के पास 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर इंटू आपने लिख देना है x। अब ये x जब बाकी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने यहां पर x की पावर्स को देखना है, ठीक है। ये आपने देखना है x की पावर्स को। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो x की पावर 1 है, तो आपने इस फिगर को डिवाइड कर देना है 1 से। यहां पर x की पावर 2 है, तो आपने यहां पर इसको डिवाइड कर देना है 2 से। और यहां पर x की पावर 3 है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 3 से। फाइनल स्टेप आपने देखना है कि आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है। तो x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइनस 0 यानी कि 5, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135 जूल्स, ठीक है। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं। अगेन एक और सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक और सवाल दिया हुआ था, ये मैं आपको पास्ट पेपर्स की सवाल करा रहा हूं कि अ फोर्स ऑफ 0.5x plus 10 Newton acts on a body to move it from x is equal to 0 to x is equal to 2, ठीक है। अगेन वैसा ही सवाल है, तो आपने उसी तरह सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने लिखना है f इंटू डी। यहां पर देखना है कि d किसके इक्वल है, तो x के, तो आपने इसको चेंज कर देना है f इंटू एक्स से। आगे आपने f की इक्वेशन डालनी है जो कि है 0.5x प्लस 10 इंटू एक्स। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा 0.5x स्क्वेयर प्लस 10x से। नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो आपने देखनी है x की पावर। तो यहां पर है पावर 2 और यहां पर है पावर 1, तो 0.5x को डिवाइड कर देंगे 2 से और 10 को डिवाइड कर देंगे 1 से। और फाइनली जो है वो हम x की वैल्यू डाल देंगे जो कि इस केस में है x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 0 यानी कि 2, ठीक है। तो यहां पर जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 21 जूल्स, ठीक है। तो ये है जी दूसरे टाइप के सवाल कि कैसे सवाल आ सकते हैं। फाइनली देख लेते हैं जरा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क को कि ग्राफिकली जो है वो वर्क कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ग्राफिकली जो है वर्क वो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास एरिया अंडर एफ डी कर्व, ठीक है। क्या होता है? एरिया अंडर एफ डी कर्व। हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर ग्राफ इक्वल होता है x इंटू वाई के, तो ये हो जाएगा इंटू एफ जो कि होता है वर्क के इक्वल, ठीक है। इसको फर्दर जो है स्टूडेंट्स हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3-4 सिनेरियोस में। बेसिकली क्लासेस तो इसको मैं नहीं कह सकता। पहला जो है वो इस तरह से आया होगा आप लोगों के पास ग्राफ,
जो कि मोस्ट कॉमनली आता भी है। पहला ग्राफ हो सकता है आप लोगों के पास इस तरह से हो, दूसरा इस तरह से हो, और तीसरा जो है वो इस तरह से हो। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स अब इस फर्स्ट ग्राफ के ऊपर गौर करें तो फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रही। देखिए फोर्स जो वाई एक्सिस में है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्म फोर्स। तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म फोर्स का, और ऐसे ग्राफ में हम वर्क इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वल होता है एफ इंटू डी के। यानी कि जितना एफ दिया हुआ है उसको हम जितने डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप दूसरे कर्व में देखें अगर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन का कर्व है तो इसमें फोर्स इंक्रीज कर रही है, लेकिन फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स। ठीक है, और इसमें जो एरिया अंडर कर्व है वो होगा हाफ एफ इंटू डी के, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ एक्स इंटू वाई। फाइनली अगर हम बात कर लें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो यानी कि फोर्स इंक्रीज कर रही है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। तो इसको हम लिखते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबली इंक्रीजिंग फोर्स। और ऐसे ग्राफ का वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं इस तरह करके, और फिर हम हर पैच का अलहदा वर्क फाइंड करते हैं, और हम एंड में उसकी समेशन ले लेते हैं कि आई रन्स फ्रॉम 1 to n एफ एंड डी एन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या हमारे पास ये वर्क डन के 3 किस्म के ग्राफ्स। थर्ड ग्राफ एफएससी में इंपॉर्टेंट था, लेकिन एंट्री टेस्ट में मैंने कभी इसका सवाल आते हुए नहीं देखा। सिंपल इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। ये जो फर्स्ट 2 ग्राफ्स हैं इसमें आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया होगा और वर्क का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा वर्क का टॉपिक खत्म। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एनर्जी का टॉपिक।